नमस्कार फ्रेंड्स, बबीता क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ये टॉप लेके आई हूँ। और ये वुलन टॉप है। इसे बनाना भी बहुत आसान है क्योंकि मैंने सिंपल बुनाई की है इसमें। ये 5 से 6-7 साल की बच्ची तक का हो जाएगा आराम से, क्योंकि टॉप थोड़ा लंबा भी चलता है, शॉर्ट में दोनों में चलता है। तो आप 6-7-8 साल तक की लड़कियों को आराम से पहना सकती हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, बबीता क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्वेटर बनाना बुनना आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए, नीचे झालर मैंने बैक साइड बना लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि फ्रंट साइड पे मैं आपको बताती चली जाऊँ और आपको समझने में भी आसानी हो। ये देखिए, ये मैंने 2 झालरें बनाई हैं। एक तो पर्पल कलर के ऊन का बनाया और एक फिरोजी कलर। ये बैंगनी और फिरोजी लगभग कितना आप देख सकते हैं, 2.5 इंच का ये झालर बना है। ये देखिए, ये ऊपर से मैंने जोड़ा है अलग से बना के, और इसकी जो है बुनाई मैंने की है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे बेल्ट बनाया है, 2 बनाए हैं। आगे भी बनाऊंगी मैं, 2 पीछे भी मैंने बनाया है। कितनी इंच पे बनाया है आप देख सकते हो, 6.5 के पास है, 6.5 इंच के पास ही है। ये देखिए, तो आइए मैं इसे बुनना स्टार्ट बताने जा रही हूँ किस तरह से मैंने इसकी बुनाई की है। सबसे पहले हमें जो है अपनी स्लाइड पे जो है सबसे पहले झालर स्टार्ट करना है, झालर से बनाना स्टार्ट करना है। तो मैंने जो है पहले से ही फंदे डाल रखे अपनी सिलाई पे। ये देखिए, मैंने जो है बैंगनी कलर के ऊन से ये इस तरह से फंदे डाल रखे हैं। ये 85 फंदे हैं फ्रेंड्स, ये 85 फंदे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी झालर की डिज़ाइन बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, कि मेरी पहली सिलाई है, ये देखिए, पहली सिलाई मुझे किस तरह से बुननी है, उल्टी। पहली सिलाई हमारी जो है पूरी उल्टी जाएगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से मैं अपनी पहली सिलाई पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लूँगी। आपको दिखाती हूँ मैं बुनकर। ये देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। ये पहली सिलाई पूरा उल्टी बुनाई है की है मैंने। मैं जो है दूसरी सिलाई पे आ गई हूँ। दूसरी सिलाई कैसे बनेगी, हमारी दूसरी सिलाई भी इस तरह से उल्टी ही बुननी है। उल्टे साइड हमारा पूरा ही उल्टा रहेगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। आगे जो भी सीधे साइड में जो भी बुनाई डालनी है, मैं सीधे साइड में डालनी है। उल्टा साइड पूरा हमारा उल्टा ही बुना जाएगा। इस तरह से मैं अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करूंगी, दूसरी वाली भी। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपनी सीधी साइड जो है कंप्लीट कर ली, यानी मैंने तीसरी सिलाई कंप्लीट की। मैं चौथी सिलाई पे आई हूँ। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैं पूरे फंदे जो है उल्टे बुनूंगी। तो ये देखिए, जो फंदे हैं उसे फंदे बुनना है और जो जाली है उसको भी उल्टा बुन लेना है। इस तरह से मैं अपनी पूरी सिलाई जो है उल्टा बुनकर कंप्लीट करूँगी। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है। मैं राइट साइड पे आ गई हूँ। अब राइट साइड पे फिर से हमें वही डिज़ाइन बनानी है। तो पहला फंदा हम जो है सीधा जिस तरह से बुने थे सीधा बुनेंगे। उसके बाद जाली डालेंगे, ऊन आगे ला के। एक फंदा मैंने सीधा बुना था, उसके बाद मैंने ऊन आगे लाई थी, लेकिन यहाँ पे एक फंदा हमारा बढ़ गया है। यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा, यहाँ पे घटेगा। तो ये एक हमारी जाली थी, जाली वाला फंदा बढ़ के यहाँ पे चला आया है। एक फंदा हमने जो यहाँ पे बुना था वो यहाँ पे है, लेकिन एक फंदा जो है हमारा यहाँ पे आया। तो इस तरह से मैंने एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे करके एक दूसरा फंदा सीधा बुना, फिर मैं तीसरा फंदा इस तरह से सीधा बुनूंगी। पहले 2 फंदे बुने थे, अब 3 फंदे हो गए। अगली बार ये 4 फंदे हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे फंदे। अब ऊन आगे लाऊंगी मैं। पहली बार में हमने 4 फंदे उल्टे बुने थे, लेकिन इस बार में हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3। ये देखिए, 3 फंदे मैंने उल्टे बुने। फिर इस तरह से मैं 2 फंदे अपनी दाहिनी सिलाई पर चढ़ाऊंगी, दूसरा फंदा मैं इस तरह से बाईं सिलाई पर लाऊंगी। फिर पीछे से इस वाले फंदे, पहले फंदे को भी मैं बाईं सिलाई पर लाऊंगी। फिर ये 2 फंदे और एक यहाँ से फंदा लेकर 3 का एक बनाऊंगी। ये देखिए, 3 फंदे का एक कर दिया। फिर मैं 3 फंदे उल्टे बुनूंगी, 1 2 और ये 3 फंदे मैंने उल्टे बुने। फिर ऊन पीछे ले जाऊंगी मैं। एक फंदा मैंने सीधा बुना, ये जाली वाला है, जाली वाला फंदा मैंने सीधा बुना। फिर ऊन आगे लाऊंगी,
ये देखिए एक साइड जाली है, इस साइड जाली है, बीच में एक फंदा है, तो मैं जाली के ऊपर ही जाली डालूंगी, इसलिए मैंने ऊन आगे लाया है। ये देखिए एक जाली हमारी पड़ गई, फिर ऊन आगे लाऊंगी, फिर इस तरह से सीधा बुनूंगी। एक फंदा और सीधा है, इसको सीधा बुन लूँगी मैं, फिर ऊन आगे लाऊंगी, 3 फंदा उल्टा बुनूंगी, 1 2 3, फिर 2 फंदे में इस तरह से दाहिनी सिलाई पे उतारूंगी, एक फंदा मैं दूसरा फंदा मैं बाईं सिलाई पे ले जाऊंगी, फिर उन पीछे से पहला वाला फंदा भी इस तरह से बाईं सिलाई पे लाकर 2 फंदे ये हो गए, एक साइड का फंदा लेकर 3 का एक बना दूंगी, फिर 3 फंदे उल्टे में बुनूंगी, 1 2 3, फिर ऊन पीछे ले जाऊंगी, ये सीधा फंदा मेरा सीधा बुनूंगी, दूसरा फंदा सीधा बुनूंगी जाली वाला, फिर जाली के ऊपर ही जाली डालूंगी। इस तरह से मैं अपनी ये भी सिलाई कंप्लीट करूंगी। इस तरह से ये मेरी 5वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं 6वीं सिलाई पे आई हूँ, तो ये मेरा रॉन्ग साइड है, राइट साइड मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो रॉन्ग साइड पे पूरी सिलाई हमें जो है उल्टी बुननी है। इस तरह से मैं पूरी सिलाई जो है उल्टी बुनती चली जाऊंगी। मैं आपको सिलाई कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है, मैं राइट साइड पे हूँ, यानी मैंने अपनी 6वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है और मैं अब 7वीं सिलाई पे आ गई हूँ। 7वीं सिलाई पे किस तरह से हमें बुनना है, फिर देखिए पहला फंदा हमारा सीधा रहेगा, इस तरह से एक ऊन आगे ला के एक जाली डालूंगी, फिर एक फंदा सीधा मैंने बुना, दूसरा बुना और ये तीसरा बुना, फिर ऊन आगे लाऊंगी, 2 फंदे 3 फंदे हमने उल्टे बुने थे, लेकिन इसके पहले मैंने 3 फंदे उल्टे बुने थे, लेकिन अब मैं 2 फंदे उल्टे बुनूंगी। इस तरह से 2 फंदे उल्टे बुने, फिर 2 फंदे मैंने दाहिनी सिलाई पे ले गए, फिर बाईं सिलाई पे दूसरा वाला फंदा चढ़ाया और पीछे से पहला वाला फंदा ला के इस पे इस तरह से किया, अटैच किया। उसके बाद 3 फंदे का एक फंदा बुना, फिर 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, 3 फंदा सीधा, ये जाली वाला है, जाली वाले के ऊपर ही जाली बनेगी, तो इस तरह से एक फंदा ऊन आगे लाकर मैंने एक जाली डाली, फिर ये दूसरी जाली मैंने डाली, फिर जितने फंदे सीधे हैं उन्हें मैं सीधा बुनूंगी, फिर ऊन आगे लाऊंगी, 2 फंदे में उल्टे बुनूंगी, 1 2, फिर 2 सिलाई में अपनी दाहिनी सिलाई पे ले जाऊंगी, ये बाईं सिलाई पे एक दूसरा फंदा मैंने लाई, फिर पीछे से पहला फंदा मैं लेके फिर इस तरह से 3 फंदे का एक करूंगी मैं, फिर 2 फंदे उल्टे बुनूंगी। इसी तरह से मैं अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने अपनी राइट साइड यानी अपनी जो है 7वीं सिलाई जो है कंप्लीट कर ली। मैं रॉन्ग साइड पे आई हूँ, यानी 8वीं सिलाई पे मैं आ गई हूँ। 8वीं सिलाई में क्या करनी है, यानी रॉन्ग साइड पे हमें तो उल्टा ही बुनना है, तो 8वीं सिलाई भी हमारी इस तरह से पूरी उल्टी बुनी जाएगी। इस तरह से मैं अपनी पूरी 8वीं सिलाई आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने रॉन्ग साइड यानी 8वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं 9वीं सिलाई पे हूँ, यानी राइट साइड पे हूँ। तो अब हमें क्या करना है, फिर एक करना है, एक फंदा सीधा बुनूंगी, उसके बाद ऊन आगे लाकर जाली डालूंगी। ये मैंने दूसरा फंदा सीधा बुना, तीसरा, चौथा, ये 5वां फंदा, 5 फंदे मैंने सीधे बुने, फिर ऊन आगे लाऊंगी। पिछली बार मैंने 2 फंदे उल्टे बुने थे, इस बार मैं एक फंदा उल्टा बुनूंगी। इस तरह से एक फंदा उल्टा बुना, फिर वही 3 का एक करना है हमें। तो इस तरह से हमें ये हो गया मेरा। अब हमें 3 फंदे का एक बुनना है। ये देखिए, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाएंगे, एक फंदे सीधा, दूसरा, तीसरा, चौथा फंदा सीधा। ये जाली है, जाली के ऊपर हमें जाली बनानी है। तो इस तरह से मैं जाली डालूंगी, फिर एक जाली मैंने डाली, अब ये हमारी दूसरी जाली पड़ेगी। एक फंदा सीधा, 2 3 4, इस तरह से हमने बना लिया। फिर ऊन आगे लाऊंगी, 2 फंदे सीधे बुने थे तो उल्टे बुने थे, अब की एक फंदा सीधा उल्टा बुनना है, सॉरी। फिर 2 फंदे इस सिलाई पे ले जाऊंगी, फिर दोनों फंदों का इस तरह से लाके पीछे से फिर 3 फंदे का एक करूंगी, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे ले जाकर इस तरह से मैं अपनी सिलाई कंप्लीट करूंगी। और आप देख लीजिए कि हमारी डिज़ाइन बनती जा रही है, ये सीधा है और ये उल्टा है। तो और मैं आपको अपनी ये सिलाई कंप्लीट करके दिखाती हूँ 9वीं। कि फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से 9वीं सिलाई कंप्लीट कर ली, यानी राइट साइड मैंने कंप्लीट कर ली। मैं रॉन्ग साइड पे आई हूँ। रॉन्ग साइड पे जैसे कि मैंने बताया है कि सारे फंदे हमारे उल्टे रहेंगे।
तो इस तरह से मैं सारे फंदे जो अपने उल्टे बुनूंगी। इस तरह से मैं इसकी उल्टी बुनाई कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरी रॉन्ग साइड यानी 10वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। मैं 11वीं सिलाई पे आई हूँ। तो अब हमें क्या करना है, सेम पोजीशन वही करना है। पहला फंदा सीधा, ऊन आगे ला के जाली डालूंगी, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऊन आगे लाऊंगी। ये मेरे 3 फंदे बचे हैं। एक फंदा मैंने उल्टा बनाया था, 3 का एक बनाया था, फिर एक फंदा उल्टा, तो हमारे यहाँ पे सेंटर पे 3 फंदे ही बचे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं फ्रेंड्स, ये हमारी उल्टी ये देखिए ट्रायंगल साइड में आई है, लेकिन ये आपको दिख नहीं रही क्योंकि इसमें लाइट काफ़ी ज़्यादा है मोबाइल की रोशनी से, इस वजह से ये नज़र नहीं आ रही है। तो ये हमारे अंदर के 3 फंदे बचे हैं, तो हम 3 का एक करेंगे। इस तरह से ये हमारी लास्ट रो कंप्लीट होगी। ये देखिए 3 का एक किया। ये देखिए आपको दिखा दूँ, इस तरह की कुछ इस तरह की डिज़ाइन है। यहाँ पे जो है 3 फंदे बचे थे, तो 3 का एक कर रही हूँ मैं। तो इस तरह से फिर उन पीछे ले जाऊँगी। ये सब मेरी सीधी सिलाइयाँ हैं, तो मैं सीधी सिलाइयों को, सीधी सिलाइयाँ जिस तरह से बनी है उस तरह से बनाऊँगी। और ये मेरी जाली वाली है, तो जाली पे जाली में बनाऊँगी। इस तरह से यहाँ पे मेरे फंदे बंद हुए हैं और यहाँ पे मेरे सेंटर के केवल 3 फंदे बचे हैं। तो 3 फंदे का मैं 3 का एक करूँगी बस। इस तरह से लाके, सॉरी, पीछे से लाना है। तीन का एक कर दूंगी मैं। फिर जिस तरह से सारे फंदे बुने गए हैं जाली पे, मैं जाली बनाऊंगी, बाकी सब फंदे सीधे बुनूंगी। इसी तरह से मैं अपनी 11वीं सिलाई कंप्लीट करूंगी। इस तरह से हमारी ये कुछ डिज़ाइन है, ये सीधा है, ये उल्टा है, लाइट की वजह से कम पता चल रहा है फ्रेंड्स, आप देख लीजिए। इस तरह से ये डिज़ाइन है। तो मैं आपको बता दूँ, इस तरह से हमारी जो है ये 11वीं सिलाई थी, यानी राइट साइड थी, ये 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। मैं रॉन्ग साइड पे आई हूँ। रॉन्ग साइड में पूरा उल्टा बुनना है। इस तरह से की बुनाई पूरी उल्टी है, तो मैं अपनी 12वीं सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैंने एक लाइन जो है उल्टी बना ली है, ये देखिए। अब रॉन्ग साइड पे मैं सारी सिलाई उल्टी ही रहेगी। मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, ये मेरी लाइनिंग बन चुकी है, ये देखिए, ये मेरी लाइनिंग बनी है। लेकिन हमें अभी सीधी उल्टा सीधा उल्टा करके बुनना है, तो ये हमें 2.5 इंच, लगभग 2.5 इंच की बुनाई करनी है। उसके बाद हमने ये दूसरा वाला पार्ट जो झालर वाला है वो मैं जोड़ूंगी। तो इसलिए मैं अपना जो है सीधे तरफ से सीधा बुनूंगी और उल्टे तरफ से उल्टे की बुनाई करूंगी। मैं लगभग 2.5 इंच के लंबा मैं बुन लूँगी। ये देखिए 2.5 इंच में लंबाई इसकी बुन लेती हूँ, नीचे से लेकर यहाँ झालर से लेकर यहाँ तक का मैं 2.5 इंच बुन लूँगी। उसके बाद मैं इसे किस तरह से जोड़ना है वो बताऊँगी आपको। देखिए फ्रेंड्स मैंने इतना बना लिया है, ये 2.5 इंच की बुनाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं जो है इसके ऊपर से ये वाला पार्ट रख के डबल करके इस तरह से इसकी बुनाई कर दूंगी। तो इसको किस तरह से बुनना है आइए मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, जो बड़ा वाला पार्ट है उसे पीछे रखूंगी, छोटा वाले को आगे रखूंगी। ये मेरा ऊन है पर्पल वाला, ये देखिए। और इसका जो है ऊन मैंने तोड़ दिया क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है। तो आइए मैं इसकी बुनाई करती हूँ। तो पहला फंदा मैं आगे वाले फिरोजी कलर के ऊन का लूँगी, फिर पीछे वाले दूसरे कलर के ऊन का लूँगी, फिर इस तरह से एक साथ दोनों की बुनाई करूँगी। ये देखिए इस तरह से, और इसको अच्छे से खींच दूँगी। फिर क्या करनी है, एक फंदा इसका, एक फंदा दूसरे कलर के ऊन का, यानी दोनों फंदे एक एक फंदे दोनों साइड के लेके हमें इस तरह से इसको जोड़ देना है। ये देखिए इस तरह से ही बनता चला जाएगा। ये एक साथ दोनों जुड़ जा रहे हैं। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है और इसी तरह से इसको पूरी तरह से जोड़ देना है।
ये देखिए ये दोनों भाग जुड़ गए हैं। इसी तरह से मैं अपनी ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बुन लिया है, इसको जोड़ लिया अच्छे से। ये देखिए ये इस तरह से पीछे में, ये पीछे के साइड ये इस तरह से दिख रहा है और सीधी साइड में इस तरह से दिख रहा है। आपको बता दूं ये मेरी सीधी सिलाई थी, सीधी सिलाई मैंने इसको जोड़ा है। और मैं उल्टी सिलाई में आई हूँ, तो उल्टी सिलाई मुझे पूरी उल्टी बुननी है। ये देखिए इस तरह से उल्टी सिलाई मुझे उल्टी बुननी है। इस तरह से मैं अपनी उल्टी सिलाई बुनूंगी। और मैं आपको बता दूं कितना मुझे बुनना है, तो आप देख लीजिए। ये देखिए हमें सीधे तरफ सीधे बुनना है और उल्टी तरफ जो है उल्टे की बुनाई करनी है। ये लगभग कितना बुनना है, हमें यहाँ तक बुनना है, सॉरी यहाँ तक बुनना है। क्या ये बाद में उठा के बनता है फ्रेंड, तो इसलिए हमें कितना बुनना है लगभग मैं आपको बता देती हूँ। ये लगभग 8.5 इंच की बुनाई करनी है मुझे। ये देखिए यहाँ से लेके 8.5 इंच की पास की बुनाई करनी है। 8.5 के पास की, 8.5 पूरी नहीं है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 8.5 की बुनाई करती चली जाऊँगी। ये देखिए 8.5 के पास की, पूरे 8.5 पे नहीं है। और ये हमारा बेल्ट जो है यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे से बाद में फंदा उठा के बुना जाता है। इस बेल्ट का पार्ट जो बनाया है मैंने, यहाँ से बाद में फंदा उठाया जाएगा, लेकिन यहाँ तक की इसकी बुनाई कंप्लीट करनी है मुझे। ये देखिए ये 8.25 इंच के पास है, 8.5 इंच के पास ही है, लेकिन ये जो है ये देखिए 8.25 इंच आप मान सकते हो। तो मैं इतना बुनाई करने के बाद आपको ये बेल्ट किस तरह से बनाया गया है उसे मैं आपको बताऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इतना बुनाई कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना इसको बुन लिया है, आपको दिखा दूँ नाप के। ये देखिए ये 8.25 इंच के पास है, 8.5 इंच के पास है। ये हमारे यहाँ से जो है बेल्ट, ये जो मैंने बेल्ट वाला पार्ट बनाया है, अब हमारा जो है यहाँ से बेल्ट बनाना शुरू करना है हमको। तो बेल्ट हमें किस तरह से बनाना है मैं आपको बता दूँ। तो मैं 22 फंदे इधर से जो है जोड़ के किनारे कर दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दूना 22 फंदे होते हैं। तो 22 फंदे में एक साइड कर दूंगी और इस पर इस तरह से मैंने ऊन तोड़ रखा है और इसकी जो है मार्कर लगा दूंगी, ऊन का ही मार्कर लगा दूंगी इस तरह से। इस तरह से ये देखिए, फिर से हम फंदे गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 दूना 22। मैंने डबल फंदे गिने, ये 22 फंदे इधर हो गए और 22 फंदे इधर से भी हमें निशान लगा लेने हैं। इसी तरह से मार्कर लगा लेना है उनका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक का हमारा हो गया। और फिर हम यहाँ पे भी एक मार्कर लगा लेंगे ऊन का। तो हमें यहाँ पे ही जो है अपना बेल्ट बनाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड मार्कर लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले में बुनाई नहीं करनी है। ये हमारा मार्कर है, इसके जस्ट नीचे 21वें नंबर पे जो हमारी रहेगी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये हमारा जो 21 वाला रहेगा फंदा, इसी में इस तरह से हम फंदे उठा लेंगे। इसी के सामने वाला ही फंदा रहना चाहिए, आप देख लीजिए। ये जो फंदा है इसी के एकदम सामने आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये हमारा फंदा है। यहाँ तक का जो है मार्कर लगा, मार्कर यहाँ तक का लगा है। ये सीधे पे इसकी जो फंदा रहेगा उसी पे 21 पे यानी 20 सिलाई के नीचे हमें इस तरह से और दूसरा ऊन जो है ऐड कर लेंगे हम। इस तरह से हम जो है फंदा उठा लेंगे और इसको अच्छे से बांध देंगे। ये देखिए
इस तरह से मैंने बांध लिया। अब हमें फिर से इसी के लाइन में, जस्ट लाइन में ही फंदे उठाने। यहाँ इस फंदे में मैंने उठाया तो ये हमारा दूसरा फंदा आएगा। ये मेरा पहला फंदा है, 5 फंदे हमें उठाने हैं। तो ये मेरा पहला फंदा, ये दूसरा आएगा। तो मैं दूसरा फिर इसी लाइन में जो है इस तरह से उतार लूँगी। फिर ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो है तीसरा आएगा ये वाले लाइन में। तो यहाँ पे भी मैं एक फंदा उठा लूँगी। ये देखिए 3 फंदे हो गए। एक फंदा इसके ये हमारा यहाँ इस लाइन में हो गया, तो इस वाले लाइन में हम उठाना है। 4 फंदे हो गए। फिर जस्ट इसकी बगल वाले में इस तरह से हमें 5 फंदे उठा लेने हैं। ये देखिए अब हमें इसकी बुनाई करनी है। इस तरह से हमारा यहाँ का फंदा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फंदे गिरने ना पाए। अब हमें ये जो फंदे हमने उठाए हैं इसको अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। तो ये रॉन्ग साइड है, पहला फंदा मैं उतार लूँगी और ये वाला जो है हमारा ये जो ऊल है इसको इसी में कवर करना है। ठीक है, इस तरह से मैं फंदे बुन लूँगी। ठीक, फिर जो है इसके बगल में भी ऊन है तो इसको भी इस तरह से मैं बुन लूँगी और इसको अंदर ही कवर कर दूँगी ताकि ये बाहर ना दिखे। ये देखिए अब इसी तरह से हमें करने हैं। सीधी तरफ से, ये हमारा सीधा है तो सीधी तरफ से हमें सीधी की बुनाई करनी है। पहला फंदा हम उतार लेंगे और 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इसी तरह से 20-21 सिलाइयाँ जो भी आपको बनानी है इसी के नाप के अनुसार हमें बना लेनी है। पहला फंदा उतारेंगे और ये 4 फंदे उल्टे साइड से उल्टा बुना जाएगा और सीधी साइड से सीधा। जिस तरह से हमने ये स्वेटर बुना है उसी तरह से बुना जाएगा। तो इसकी लंबाई हमें पूरी बुन लेनी है जितना ये लंबा है। तो मैंने इसको बुन लिया और आप नाप के देख सकते हो एकदम बराबर पे आ रहा है इस तरह से। तो अब मैं इसको किस तरह से बुनूंगी और किस तरह से जोड़ूंगी तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स, आपको इसी तरह से दूसरा पार्ट भी बनाना है। ये देखिए ये जो 22 फंदे हैं हमारे, पहले मैं उनको बुन लूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे बुनना है। मैं यहाँ से यहाँ तक बुनकर दिखाती हूँ आपको कि फ्रेंड्स मैंने 22 फंदे बुन लिए हैं। आपको गिन के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारा मार्कर है, ये देखिए इसको मैं निकाल दूँगी। मैं क्या करूँगी, ये जो हमने बुना है इसका ऊन पीछे ले जाके गिरा दूँगी यहाँ से इस तरह से। अब इन दोनों सिलाइयों को जिस तरह से मैंने ये वाला पार्ट जोड़ा था उसको उसी तरह से ये भी हमें 2 का 1 कर देना है। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 कर देना। दोनों फंदे को एक साथ बुनना है और यहाँ से इसको जो है तोड़ के मैं फिर इसी में बांधूंगी। ये देखिए इसी में जो है मैं इसको बांध दूंगी। फिर अब इसी तरह से इन फंदों को मैं बुन लूँगी। इसी तरह से हमारा ये जुड़ जाएगा और ये बेल्ट का एक पार्ट बन गया है। दूसरा वाला जो है हमें बनाना रहेगा। देखिए इस तरह से एक स्लाइस लेके एक दूसरी स्लाइस लेके साथ में दोनों को मैं बुन लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इन दोनों को बुन लिया है। ये इस तरह से जुड़ गया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक बुनूंगी। उसके बाद यहाँ से फिर से फंदा जिस तरह से हमने ये उठा के बनाया है उसी तरह से यहाँ पे भी उठा के बनाया जाएगा। मैंने यहाँ तक बुन लिया है। ये हमारा मार्कर है, उनका जो मैंने मार्क लगाया था इसको हटा दूँगी मैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको इस तरह से कर लूँगी ताकि मैं फंदे गिरे ना। इसके बाद इसके नीचे से लाके जिस तरह से हमने यहाँ पे फंदे उठाए उस तरह से यहाँ पे फंदे उठाऊंगी और इसको बुन लूँगी, पूरा कंप्लीट कर लूँगी फ्रेंड्स में। फिर उसके बाद हमें क्या करना है आपको मैंने एक बता दिया है। आई होप आपको पसंद वो समझ में आ गया होगा। तो आप दूसरा भी इसी तरह से बना लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ अब हमें कितनी बुनाई करनी है।
फ्रंट पार्ट में हमें हमें जो है गले की कटाई करनी है। ये हमारी मुड्ढी की कटाई है, इससे 1 इंच कम रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं नाप लेती हूँ। टोटल हमें 12 इंच की जो है बुनाई करनी है। ये देखिए 12 इंच की मैं बुनाई करूँगी। ये हमारा मुड्ढी की 12 या 12.25 कर दूँगी मैं, क्योंकि हमें जो ये मुड्ढी की कटाई के पहले ही जो है बटन पट्टी जो है बनानी है। इसकी गला गोल रहेगा, इसलिए बटन पट्टी पहले ही बनाऊंगी मैं बटन लगाने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक की बुनाई कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही है फ्रेंड्स, इसको बुन के मैं यहाँ तक के लाऊंगी। उसके बाद मैं सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगी किस तरह से हमें बटन पट्टी बनानी है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से लेके लगभग आप मुझे कितना बुनना है, 12 इंच की मैं बुनाई करूँगी। इस वाले पार्ट की मैं 12 इंच की बुनाई करूँगी और सेकंड बेल्ट भी मैं पहले ही बना लूँगी। अब मैंने फर्स्ट बेल्ट बता दिया आपको, आप सेकंड बेल्ट भी इसी तरह से बना लीजिएगा। मैं आपको बना के 12 इंच का फिर बना दूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमें बटन पट्टी कैसे बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी जो है बैक साइड कितनी लंबाई जो है इसकी कंप्लीट कर ली है। अब इसकी जो है मुझे मुड्ढी की कटाई करनी है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसकी मुड्ढी की कटाई हमें किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम 3 फंदे बंद करेंगे। ये देखिए, ये मैंने पहला फंदा बुना, फिर मैंने दूसरा फंदा बुना, फिर पीछे का जो फंदा है हमारा इसके ऊपर से लाके इस तरह से मैं बंद कर दूंगी। फिर अगला फंदा मैं बुनूंगी, फिर पीछे से फंदा लाके ये वाला ऊपर से इसके बंद कर दूंगी। 2 फंदे हमारे बंद हो गए। फिर एक फंदा और हमें बंद करना है, इसलिए मैं इस तरह से इसको लाके ऊपर से गिरा दूंगी। ये देखिए मेरे 3 फंदे बंद हो चुके हैं। अब हमें इसकी जो लाइन है सीधी सीधी, जहाँ तक सीधी है सीधी बुननी है और जहाँ तक उल्टी है इसको उल्टी बुनकर जो है कंप्लीट करना है। तो मैं आपको इसे कंप्लीट कर देती हूँ, बुनकर कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैंने एक साइड की जो है सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली है। मैं दूसरी साइड पे आई हूँ, तो दूसरी साइड भी मुझे सीधी पूरा बुन लेनी है और जो है मैं रॉन्ग साइड से इसको मुड्ढी की कटाई करूँगी, इसलिए मैं ये सिलाई भी पूरी सीधी सीधी कंप्लीट बुन लूँगी। मैंने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली, मैं रॉन्ग साइड पे आई हूँ। अब मैं इस साइड तो मैंने घटा रखे हैं 3 फंदे, तो मैं इस साइड भी 3 फंदे ही घटाऊंगी। तो इसके लिए हमें जिस तरह से हमने उस साइड फंदे घटाए हैं उस तरह से इस साइड भी घटाने, बस फ़र्क इतना है कि हमें इस साइड उल्टा बुन के घटाई करनी है। आपको बता दो, इस तरफ जो है सीधी साइड में भी घटाई करनी रहेगी, एक रॉन्ग साइड में। तो ये मेरी रॉन्ग साइड है। मैंने एक फंदा बंद किया, दूसरा फंदा बंद करूँगी और ये तीसरा फंदा। मैंने 3 फंदे बंद कर दिए। अब मैं पूरी सिलाई जो है उल्टी बुनकर कंप्लीट करूंगी और जब सीधी साइड में आऊंगी तो 2 फंदे में फिर घटाऊंगी। ये फ्रेंड्स, मैंने रॉन्ग साइड पूरी कंप्लीट कर ली है। मैंने दोनों साइड 3-3 फंदे बंद कर दिए हैं। ये मेरी राइट साइड है। अब यहाँ पे मैं 2 फंदे बंद करूंगी। देखिए, पहला फंदा मैंने बुना, दूसरा बुना, पीछे वाले फंदे को ऊपर से लाके इस तरह से गिरा दिया। फिर अगला फंदा बुना मैंने, फिर ये पीछे से फंदा लाकर इसके ऊपर से गिरा दिया। इस तरह से मैंने 5 फंदे बन के, 3 और 2। अब हमें पूरी सिलाई जो है दोनों पार्ट की, इस वाले पार्ट की और इस वाले पार्ट की, दोनों सिलाई जो है सीधी बुन लेनी है। मैं आपको सीधी बुन के दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने राइट साइड कंप्लीट कर ली है। मैंने यहाँ पे जो है 3 फंदे घटाए थे, फिर 2 फंदे घटाए, यहाँ पे मैंने 3 फंदे बंद किए हैं। अब मैं रॉन्ग साइड पे हूँ। रॉन्ग साइड पे फिर हमें जिस तरह से उस साइड में हमने 2 फंदे बंद किए, इस साइड में भी हमें 2 फंदे बंद करने हैं। ये 2 फंदे मैंने बुने, पीछे से एक फंदा ला के गिरा दिया, फिर अगला फंदा बुना, फिर पीछे से ला के एक फंदा गिरा दिया। अब मैं यहाँ पे आपको काज पट्टी बताऊंगी, तो मैं यहाँ तक बुनाई कर लेती हूँ। ये जो हमारा ये वाला आपको बता दूँ मैं, ये यहाँ काज हमें कहाँ बनाना है, ये हमारे जो है बाएं साइड की है, सीधे साइड से ये हमारे बाएं साइड आएगी और रॉन्ग साइड से ये हमारी दाहिने साइड आएगी। तो हमें यहाँ पे ही काज पट्टी बनानी है। तो मैं आपको पूरा उल्टा बुन लूँगी और जब काज पट्टी यहाँ पे आऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से काज बनानी है। मैं सेंटर पे आ गई हूँ। ये मेरी 7 फंदों की जो है काज पट्टी है। अब हमें 2 फंदे बुनने हैं उल्टा। एक फंदा मैंने बुना, 2 फंदा बुना, 2 फंदा बुना, यहाँ पे 5 फंदे हैं, तो यहाँ पे मैं जो है 2 फंदे बंद करूँगी। एक फंदा मैंने और बुना, 3, 4। ये जो तीसरा फंदा बुना है इसको इस तरह से लाके चौथे फंदे के ऊपर से गिरा दूंगी, बंद कर दूंगी। फिर 5वां फंदा बुना, फिर इसको भी इसके पीछे से लाकर इस तरह से बंद कर दूंगी। फिर जो 3 फंदे बचे हैं इसको उल्टा उल्टा बुन दूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने 2 फंदे यहाँ पे बंद कर दिए हैं। मैं क्या करूँगी,
यहाँ से मैं 3 फंदे जो है इस तरह से, एक फंदा उतारा, 2 फंदे बुने मैंने। अब यहाँ पे जो है मैं 2 फंदे और बढ़ा दूंगी इस तरह से। 2 फंदे मैंने बढ़ा दिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से हमारे टोटल कितने होंगे, 5 फंदे फिर से होगी। और फिर मैं 2 फंदे उल्टे बुन लूँगी। ये देखिए टोटल हमारे 7 फंदे होंगे। यहाँ पे 2 फंदे मैंने बंद किए तो 2 फंदे मैंने फिर बढ़ा लिए। इस तरह से ये मेरा होल बन गया है। मैं पूरी सिलाई यहाँ से सीधी बुन लूँगी। मैं सीधी बुन के आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैंने राइट साइड कंप्लीट कर ली, मैं राउंड साइड पे आऊँगी। राउंड साइड में यहाँ से यहाँ तक उल्टा बुनूंगी। ये जो मेरे 2 फंदे मैंने बढ़ाए हैं इसको भी मैं उल्टा बुनूंगी। तो देखिए मैं 2 फंदे जो है मैं यहाँ से उल्टा बुन के बटन पट्टी तक आती हूँ। मैं यहाँ पे चपाऊँगी तब आपको दिखाती हूँ। पट्टी पे आ गई हूँ। 1 2 3, ये 7 फंदे मेरे, तो 7 फंदे मैं उल्टे उल्टे बुनूंगी पूरा। इस तरह से हमारा जो है काज बन जाता है। जो मैंने 2 फंदे बढ़ाए हैं इसको भी बड़ी सावधानी से बुन लूँगी। ये देखिए एक फंदा मैंने बुना, फिर दूसरा, ये 3 फंदे लास्ट वाले जो हैं इनको भी मैं इस तरह से बुन लूँगी। ये देखिए इस तरह से मेरा ये होल तैयार हो गया काज। अब इसी तरह से हमें जो है फ्रेंड्स एक काज और बनाने हैं, और एक काज जो है हमारे जो बॉर्डर बनेगा गले का उस पर बनेगा। तो आप थोड़ा दूरी करके इसी के हिसाब से आप बना लीजिएगा। अब हमें इसको जो है पूरी जो है सीधी सीधी बुनाई करनी है। ये देखिए हमें लगभग इसका आधे के बराबर जो है इसकी बुनाई कर लूँगी मैं, यहाँ तक का लगभग। तो मैं और थोड़ा सा बुन लूँगी। आपको बताएं लगभग हमें 16 इंच की जो है इसकी बुनाई करनी है यहाँ तक का। ये देखिए यहाँ तक की बुनाई 16 इंच की बुनने के बाद हमें जो है गला घटाना है। तब तक हम बटन पट्टी इसी तरह से बनाते चले जाएंगे, और बीच में जो है हमें एक और काज बनाना है। तो आपको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ गला घटाने का, फिर मैं बताऊँगी किस तरह से आपको गला घटाना है। आपको इसी तरह से सीधे सीधे बुनते चले जाना है बस। और थोड़ी दूरी पे यहाँ पे आके आपको इतना जब बुन लेंगे तो यहाँ पे एक जैसे इतनी दूरी पे बुन लेंगे आप 2-3 अंगुल 2 अंगुल, तो आप फिर थोड़ा सा एक काज और बना दीजिएगा। फ्रेंड्स बबीता क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स से फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जो है इसका डिज़ाइन बताया, प्लस ये जिसका बेल्ट भी बताया है। और अभी मेरा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं इसके गले की बटन पट्टी काज पट्टी बताऊंगी किस तरह से हमें बटन पट्टी और काज पट्टी बनानी है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे 11.5 ही रखा। ये देखिए 11.5 ही रखा है, 11 भी रख सकते हो आप, और 12 करने पे ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैंने 11.5 इसको रखा है। तो अब मैं इसको जो है आधे आधे भाग में इसको डिवाइड कर लूँगी। और यहाँ ये ऊन का मार्क जिस तरह से मैं पिछले वीडियो में लगाया था मैंने पार्ट 1 में, इसी में भी उसी तरह से लगाया जाएगा। तो मैं आधा आधा गिन लूँगी, उसके बाद बीच में ये मार्क लगा दूँगी। इसमें आपको मेजरमेंट बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं केवल 7 फंदे बटन पट्टी पे रखूँगी। ये देखिए टोटल हमारे 85 फंदे हैं, ठीक है। ये हमारे टोटल फंदे हैं, लेकिन हम इसमें से 7 फंदे जो है बटन पट्टी और काज पट्टी के, काज पट्टी तो मतलब एक जो है पट्टी हमारे पीछे से फंदे उठाने पड़ेंगे, और एक बीच में जो फंदा है हमारा उसी में से बनेगा। तो 7 फंदे हमने माइनस कर दिए बटन पट्टी के, तो 78 फंदे बचे। 78 फंदे का हाफ करेंगे तो हमारा 39 बराबर 78 फंदे होंगे। तो हम जो है अब हमें तो है जो है 39 फंदे जो है बुनने हैं, इसलिए मैं मार्क लगा दूंगी 39 फंदों का, ठीक है। मैं गिन लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हमारे मैंने डबल फंदे लेके गिने हैं। ये हमारा 15 यानी 15 का दूना हो जाएगा 30 फंदे ये हुए, और 8 फंदे 1 2 3 4, ये हो गए 38 फंदे, और एक फंदा और लेंगे हम। ये हो गए मेरे टोटल 39 फंदे। अब हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हो अपनी आसानी के लिए। क्या नहीं रहा हूँ, देखिए
इसको यहाँ पे अच्छे से जो है मार्क लगाने हैं। मैंने यहाँ पे जो है ये मार्क लगा लिया है। ये मेरे इधर के 39 फंदे हैं, तो मैं इन्हें अब सीधा सीधा बुन लूँगी 39 फंदों को। इस तरह से मैं 39 फंदों को सीधा सीधा बुनकर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 39 फंदे बुन ली। ये हमारा मार्कर था, इसको मैं साइड में रख दूँगी। अब हमें क्या करने हैं, यहाँ पीछे से जो है फंदे उठाने हैं। आपको बता दूँ, ये 7 फंदे, 3 3 6 7, ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, तो मैं यहीं से फंदे उठाऊंगी। इनके पीछे से ही एक एक फंदा उठाती जाऊंगी और बुनती जाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैं एक फंदा उठाया मैंने, इसके बाद ऊन आगे लाऊंगी और इसको जो है उल्टा बुन लूंगी। ये देखिए, एक फंदा उल्टा बुना मैंने, फिर एक फंदे की इस वाले फंदे के पीछे से एक फंदा उठाऊंगी मैं और इसको भी मैं उल्टा बुन लूंगी। बड़ी सावधानी से करना फ्रेंड्स, फंदे ठीक से उठते नहीं हैं। 2 हो गए, तीसरे फंदे के पीछे इस तरह से तरह से मैं 7 फंदे उठा लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 7 फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। यहाँ से स्टार्ट है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बुन लिए हैं और यहाँ पे इस तरह से मेरा ये हो गया है। अभी ये फ्रेंड्स हमें 3 सिलाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हमें 2 ही सिलाइयों में बुन सकते हैं इसको। तो ये हमारा ये इस साइड का ऊन हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे ऊन जोड़ के जो है बुनाई करनी पड़ेगी। ये देखिए, इस तरह से मैं ऊन जोड़ लूँगी। ऊन थोड़ा लंबा करके मैं जोड़ूंगी ताकि पीछे ले जाकर इसे सुई से अच्छे से बंद कर दूं, ताकि ये बाहर दिखाई ना दे। इस तरह से कर लूँगी। फिलहाल तो अभी हमें इसे बुनना है, तो मैं इसकी बुनाई कर लेती हूँ। तो 7 फंदे मेरे उल्टे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 3 3 6 और ये लास्ट का 7 फंदे हमारे उल्टे हो गए। ये देखिए, अब हमें पूरा फंदा जो हमारा है उसे सीधा बुन लेना है। मैं पूरा सीधा बुन लेती हूँ इसको। फ्रेंड्स, मैंने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारे 7 फंदे उल्टे बुने गए हैं और ये पीछे 7 फंदे उल्टे हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें जितना हमारा जो है बैक साइड का है 12 साढ़े 12 जो भी है, उतना मुड्ढे की घटाई तक का हम ऐसे ही बुनते चले जाएंगे। तो हमारी ये सिलाई पूरी उल्टी रहेगी और फिर सीधे साइड में जो हमें 7 फंदे उल्टे बुनते चले जाना है। जहाँ पे 7 फंदे उल्टे है वो बटन वाली और काज वाली दोनों उल्टे बुनेंगे, बाकी सब फंदे हम सीधे बुनते चले जाएंगे जब तक कि हमारे मुड्ढे की घटाई नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही फ्रेंड्स। इसके आगे की बुनाई देखने के लिए आपको मेरा सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। इस वीडियो का सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।